है यू आई एम सुषमा राज, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं जा रही हूँ कोलकाता, वो भी 10 साल के बाद। जाती रहती हूँ बट अपने घर 10 साल के बाद जा रही हूँ क्योंकि मेरी नानी का दशकर्मा था। तो हम लोग को बस था गाइस डिले, क्योंकि 10 बजने वाला था। तो हम लोग सोचे कि क्या करें, तो मम्मा को बोली मैं चाय पिलाती हूँ मम्मा चलो, क्योंकि ये चाय वाले भैया पास बहुत ही अच्छा टेस्टी चाय बनाते हैं। तो मैंने चाय पी लिया और फिर हम लोग डिनर के लिए निकल गए रेस्टोरेंट, क्योंकि हम लोग को डिनर करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं बस रुकेगी नहीं। तो हम लोग तंदूरी रोटी और पनीर खा लिए, फिर हम लोग निकल पड़े क्योंकि बस वाले भैया को कॉल आ गया था कि जल्दी से आओ नहीं तो बस छूट जाएगा। यार ऐसे कैसे हो सकता है बताओ। तो फिर मैं और मम्मा को फटाफट बोली कि यार जल्दी चलो, और हम लोग बस में टिकट बुक करवाए थे, मैंने स्लीपर लिया था। मैं और मम्मा आराम से सो के गए, क्योंकि सो के जाने का मज़ा ही कुछ और है, लॉन्ग टूर में जाना था। तो अगर सो जाती हूँ गाइज तो फाइनली मेरा नींद टूटता है कोलकाता में। तो कोलकाता हम लोग इन कर चुके हैं और यहाँ का वेदर बहुत ही खराब, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगा बट बारिश नहीं हो रही थी। मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत सुहाना मौसम था देखा जाए तो। पर मुझे क्या लेना देना, मैं तो अभी जा रही हूँ अकेले, राज तो है नहीं साथ में। और हम लोग पहुँचने वाले हैं बाबूघाट। बाबूघाट पहुँचने के बाद हम लोग को लेना है बस, क्योंकि सियालदह हम लोग को जाना है। तो हम लोग को बस मिल चुका है, मैं और मम्मा बैठ गए। फिर हम लोग को देखना यहाँ पे ना जो क्या क्रिकेट जो खेलते हैं, यहाँ पे जस्ट ईडन गार्डन आएगा। तो ईडन गार्डन जिसको क्रिकेट पसंद है तो वो देख सकता है। फिर हम लोग पहुँच गए, तो हम लोग ने लिए घर के लिए मिठाई, क्योंकि यहाँ रसगुल्ला तो ज़्यादा पसंद है, तो रसगुल्ला ले लिए घर के लिए। और फिर हम लोग टोटो बैठ के घर के पास पहुँचने। मैं घर फाइनली पहुँच चुकी हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हुआ, क्योंकि बहुत साल के बाद मतलब घर पहुँची। यहाँ छोटी सी रहते थे। तो ये रॉकी नहीं है, रैम्बो है मोटू सा, और ये पता नहीं इसका गर्लफ्रेंड है। और सबसे पहले मामी आई, मामी को हक किया और मामी बैठी हुई थी, वो शर्म लग रहा था मामी को कि आप इतने बड़े हो गए। और ये क्योंकि मेरी क्यूट मामी है। तो मैं फटाफट जा रही हूँ फ्रेश होने, बहुत थकान हो चुका था क्योंकि मुझे नहाना फ्रेश होना ज़रूरी है। तो ये मेरा जुड़वा भाई टकला हो गया है, देख सकते हो। ये लोग पैदा भी नहीं हुआ था तब यहाँ रहते थे, अब तो बहुत सारे हो गया ये लोग बच्चे लोग मेरे घर में। ये लोग से तो बात होते रहेगा गाइज। मेरा स्टार्ट हो गया नेल एक्सटेंशन, क्योंकि ये आधे घंटा से मेरे घर पे आके इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मामी पहले बुला ली थी। और ये मेकअप आर्टिस्ट भी और ब्यूटिशियन भी, इनका नाम है ज्योति बाल्मीकि। और ख़ास बात ये है कि मेरी मामी का बेस्ट फ्रेंड है, तो घर तो आते जाती रहती, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड के नाते मुझे डिस्काउंट भी मिल गया। 600 रुपया में मैंने जैसा डिज़ाइन सोचा था वैसे मिल गया, क्योंकि झारखंड में मैं पता की थी रांची में, तो यहाँ पे 1700 लग रहा था। तो मैंने बोलिया कलकत्ता जा ही रही तो वहीं करवा लूँगी। और ये बहुत ही अच्छा नेल एक्सटेंशन करती है, क्योंकि मैं फ़ोन से बात की थी तो मामी बताई थी कि बहुत ही अच्छा करती है। जो जैसा डिज़ाइन आप सेलेक्ट करके, मैं अपने फ़ोन में पिक सेलेक्ट करके रखी थी, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ जब भी करवाने बैठती हूँ। तो आप लोग भी कभी भी करवाना होगा नेल एक्सटेंशन गाइज, तो पिक हमेशा सिलेक्ट करके रखना, नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे मेरे तरह। और कौन कौन कंफ्यूज होता था कमेंट करना। और इनसे नेल एक्सटेंशन करवाने के बाद मुझे एकदम टायर्ड फील नहीं हुआ, क्योंकि 3 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ये मेरा फाइनल लुक है गाइज, बताना कमेंट करना कि मेरा नेल कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, वो भी बता देना। खैर, तो अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि मैं सुबह से आके यही करवाने में बिजी हो गई थी। तो मैं और इसी का और मामी चल दिए होटल जहां हम लोग का बुक हुआ है। तो रास्ते में ये बिल्ली मौसी मेरी मिल गई, तो पता नहीं क्या कर रही है अकेले। तो इसका बॉयफ्रेंड नहीं मिला होगा इसलिए खोज रही है, भूल गया होगा। तो मैं और मामी, ये छोटी वाली मामी है जो कि जा रही है, हम और मेरा भाई लोग यहाँ पे। ये लोग टकलू लोग से पता नहीं क्या क्या बात कर रही मामी। फिर छोटे मछली मामे हैं मेरे ये, तो इन्होंने सर्व किया खाना, और खाने में है कचौड़ी और तड़का। कमेंट करना गाइज आप लोग भी खाते हो कचौड़ी कि मैं ही अकेले खा रही हूँ। तो ये लोग देखो ठंडा का दिन में और ठंडा ही पी रहा है। ये लोग गला खराब है, खांसी हो गया, फिर भी ये लोग मानता नहीं है। खाने के बाद हम लोग फाइनल घर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रहा और नींद भी बहुत लग रहा था। बट हमको पता है कि मुझे सोना आज नहीं मिलेगा, फिर भी मैं सोने का कोशिश करने जा रही थी। लेकिन ये लोग चुलबुल्ली, ये लोग हमेशा परेशान करता। इतना बच्चा मेरे घर में आ चुका है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। ये लोग सब मेरे साथ फ़ोटो खींचा है, बोला दीदी सेल्फी ले लो ना, मेरे साथ भी ले लो। हमने चलो आ जाओ, कम से कम याद तो रहेगा। मैं चली जाऊंगी झारखंड, तो तुम लोग बड़े होके याद करना मुझे। तो ये लोग साथ फाइनल लुक हो गया। तो फिर हम लोग को शाम में हम लोग को खाना जो भंडारा जो रहता है, भोज भंडारा जो होता है, तो वो खाने के लिए हम लोग आप पहुँचे होटल, क्योंकि हम लोग को अब खाना स्टार्ट हो गया है। तो ये मेरा छोटकू है, मुझे देख रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो मैं और मामी, और खाने में है देख सकते हो आप खाने में क्या क्या मिला। ये बहुत सारी भीड़ था गाइस, बहुत ही, कोई
आया था। ये मतलब मेरी नानी जो डेट कर गई उनका दशकर्मा का है, बट झारखंड में ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत कोई आता है बहुत कोई नहीं आता। पर इन्होंने मुझे मोरिंगा सब्जी में, मोरिंगा क्या होता है यार, इंग्लिश में मोरिंगा बोला जाता है, झारखंड में तो इसको मुनगा बोला जाता है, बिहार में उसको सज्जन बोला जाता है, मतलब साजन, सजना। तो हम लोग ने खा लिया और खाने में मेरा फेवरेट रसगुल्ला, नानी का जो भोज भंडारा था बहुत ही टेस्टी था, खाना बहुत ही अच्छा लगा था। और मामी तो पूरा प्लेट चाट के खा ली यार, मेरा तो ऐसे पेट भर चुका था। और मामी बहुत मेरी क्यूट लग रही है, मामी पोज मार रही थी, मैं ये सोच रही थी कि रील्स बना रही हूँ, बट रील्स नहीं, मैं तो वीडियो शूट कर रही थी, मामी को पता ही नहीं चला। और ये इतने सारे लोग आए थे, आप देख सकते हो गाइस, ऐसा लग रहा था कि कोई पार्टी फंक्शन में मैं खाना खा रही हूँ। उसके बाद मैं शाम को हम लोग तैयारी किए, बगल में ना स्टेशन का बगल में मेला लगा हुआ था, तो मामी ने बोला, मछली मामी, कि चलो मेला घूम के आते। तो हम लोग यार चलो, पेट भी भरा हुआ, कम से कम वॉक हो जाएगा, टहल वहल के तो आन जाएगा, पेट भी पच जाएगा हम लोग का। तो हम लोग ने ये छोटा मोटा ये मेला लगा हुआ स्टेशन के बगल में, तो मेला में आए थे, उतना खास मेला नहीं था, बट ठीक ही ठाक था। तो हम लोग ने किया, मेरा छोटकू सा इसको घूमना था, ये मिक्की माउस वाला, तो हमको परेशान करके रखा था कि चलो दीदी हम मुझे घुमा देना। तो मैं बोली चलो चलो तुम लोग को ही दिखा देती हूँ मेला, तुम्हारे ही लिए तो आई हूँ मैं। तो ये लोग को मेला दिखाने के बाद ये लोग देख सकते झूला वूला लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा। काश मेरा कोई जोड़ीदार रहती तो हम भी घूम लेते, बट कोई था नहीं। तो मुझे पसंद आया ये रिंग, मुझे मम्मी ने मुझे ये मतलब बोली कि तुम ले लो, बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये रिंग मिलता है और सस्ते दाम में भी मिलता है, बहुत ही अच्छा बड़ा बड़ा, मुझे बहुत ही पसंद आता है। मुझे ज़्यादा पसंद लगता है झुमका, तो ये मेरी मम्मी ने सिलेक्ट कर दिया। कमेंट करना गाइस कैसा लगा आपको, बहुत ही अच्छा। तो हम लोग थक उक चुके थे, ये मामी और मौसी बात कर रही थी, फिर हम लोग सोने चल गए क्योंकि हम लोग को जाना था सियालदह। तो हम लोग जल्दी उठे तो मामा जी मेरे झाड़ू लगा रहे, बताओ ऐसा अन्याय हो रहा मेरा मामा का साथ। और ये मेरी मॉडलिंग मामी अभी सो के उठी है, बताओ। मेरा मामा, मेरा भाई आया हुआ था झारखंड से, तो वो भी सो के उठ गया क्योंकि हम लोग को जाना था धर्मतला। तो हम लोग फ्रेश व्रेश होकर डायरेक्ट धर्मतला निकल गए। तो हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि ट्रेन से जाएंगे इधर से और उधर से मेट्रो से आएंगे, क्योंकि हम लोग को मेट्रो का ही प्लानिंग था कि मेट्रो, मामी बोली कि हमको चढ़ना है अकेले, ऐसे तो जाते रहती है बट अकेले सफ़र करना था हम लोग को। तो हम लोग अभी ट्रेन में बैठ गए क्योंकि बहुत ही लेडीज़ स्पेशल था गाइस, बहुत ही भीड़ रहता है क्योंकि। और स्टेशन हम लोग उतर चुके हैं सियालदह स्टेशन, और मैंने तो कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। तो हम लोग स्टेशन में देख रहे थे कुछ खाने को मिल जाए, बट यहाँ पे कुछ था नहीं क्योंकि हम लोग बाहर निकल रहे थे ना, तो कुछ नहीं था। तो हम लोग सोचे कि बाहर निकलने के बाद तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बट हमको यहाँ प्यारा मिल गया। तो हम बोले यार प्यारा खरीद लो मामी, तो लिए हम लोग 20 रुपये का प्यारा, और हम लोग बैठ गए बस में। और बस में बैठने के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं धर्मतला। और धर्मतला हम लोग वैसे लगभग 2 बज रहा था गाइस, तो अभी मार्केट स्टार्ट हो रहा था। तो बट हम लोग को कुछ लेना होना तो था नहीं क्योंकि हम लोग को मार्केट ऐसे देख लिए, और क्योंकि हम लोग मेट्रो का प्लानिंग किए हुए थे। तो बट मुझे पर्स भी पसंद आया, बट मेरे पास तो ऑलरेडी पर्स है और शूज़ भी है। तो ये धर्मतला का मार्केट है, और ये बैग मुझे बहुत ही, यहाँ से हमेशा जब भी आती हूँ तो मैं लेकर ही जाती हूँ। तो बहुत ही अच्छा। और यहाँ तो ये रिंग पूछो ही मत, इतना मतलब ऐसा लगेगा कि सब उठा के घर पे ले जाए, बट होता ऐसा नहीं है ना। बहुत ही, आप लोग अगर कोलकाता आए होंगे तो आप लोग न्यू मार्केट धर्मतला के बारे में तो जानते होंगे। तो हम लोग आ गए मेट्रो में जा रहे गाइस, क्योंकि हम लोग को मामी को घुमाना था, बट मैं भी अकेली ही हूँ तो मामी के साथ मज़ा ले रही हूँ मेट्रो में, क्योंकि मुझे लेना भी था टिकट। तो मैं चली गई टिकट काउंटर में टिकट लेने, क्योंकि बहुत ही लेट हो जाएगा ना। तो मेट्रो आने वाली भी थी क्योंकि हम लोग को जल्दी टिकट मैंने लिया, भीड़ भी था और मैंने मेट्रो में ले लिया। तो यार देखो मेट्रो में जैसे बैठे यार, इतना भीड़ था पूछो ही मत, बहुत ही भीड़ था। खड़ा टाइम मतलब 10-15 मिनट में मुझे खड़ा ही रहना पड़ा, फिर उसके बाद मुझे सीट मिला। तो ऐसा लगा यार कोई अब ट्रेन स्टेशन सब आने वाला है ना, सब अपना अपना स्टेशन पे उतरने वाला। तो हम लोग उतर चुके हैं और आप देख सकते हो मेट्रो को कोई पूछ नहीं रहा है, बताओ। सब उस समय तो इतना भीड़ था, अभी तो कोई नहीं है, बताओ। तो फिर हम लोग ने फटाफट जाना था क्योंकि मामी का हेयर वॉश भी करना था, और ऐसे में मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन भी हो, तो मामी मौका का फ़ायदा उठाई है बहुत ही मेरा। तो आज मैं घूम भी रही हूँ, मामी का वॉश भी करना है, तो मैं जल्दी फटाफट, मुझे घर भी जाना था। तो मामी पोज मार रही थी, बताओ देखो मैं तो थक चुकी थी, तो मुझे खाना था, भूख लग गया था। तो जब मैं झाल मुढ़ी ले ली क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आता है, तो मैं घर पहुँच गई हूँ। मामी का हेयर वॉश भी करना था क्योंकि ये फर्स्ट सिटिंग में था और सेकेंड सिटिंग में होगा। तो आप देखो कितना अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा, कमेंट करना आपको भी अच्छा लगा, और नहीं भी अच्छा लगा तो क्या ही कर लोगे, मैं तो वीडियो में बोल रही हूँ।
खैर कि आज दावत मिला है और भाभी का घर जाना है, तो मैं ये स्वेटर न्यू मार्केट से खरीदी थी, जो कि मैं वीडियो में वहाँ पे नहीं आपको दिखा पाई, तो मैं ये पहन कर आपको दिखा दी, बताना कैसे लग रही हो। तो मैं और दीदी सबको रेडी हो गया, फटाफट हम लोग जा रहे हैं भाभी का घर। तो मैं और ज्योति दी का तो बच्चा भी हो गया दो, पहले तो कुछ था नहीं, तो हम लोग साथ में, तो मैंने लिया रसगुल्ला यहाँ से, मुझे ही खाना, और दीदी भी ले ली आइसक्रीम, क्योंकि हम लोग ही जाएंगे भाभी घर, तो हम ही लोग को खाना है। बट वो लोग पता नहीं भूल गई है रास्ता, तो वो लोग का वेट कर रहे हैं। तो फाइनल हम लोग भाभी का घर पहुंच गए हैं। तो ये हमारी भाभी है, जो छोटी वाली भाभी है, मौसमी भाभी। आप देख सकते हो वो इतनी मोटी हो गई, जिम करती है गाइस, जो खाती भी है। बंगाली लोग का यही बुद्धि है, खाओ और फिर मोटे हो। तो हम लोग बैठ गए, ये लोग पता नहीं क्या खा रहा है, ये लोग तो दे भी नहीं रहा। तो दीदी हमको दी, बच्चे लोग के सामने रख दो कुछ भी, तो हम लोग को तो पूछता नहीं। तो फिर भाभी आकर चॉकलेट दे के गई गाइज, और मुंह मीठा करो। और हम और दीदी जब भी मिलते हैं ना, तो मूवी हॉरर देखते हैं हम लोग शुरू से ही बहुत। फिर इन लोग को लड़ाई झगड़ा हो गया भाई बहन में, हर किसी का होता है, कमेंट करना, आप लोग के भी साथ भी होता है भाई बहन के साथ। तो हम लोग भी खाना परोसा जा रहा है, भाभी खाना बनाई स्पेशल हम लोग के लिए, क्योंकि मैं बहुत साल के बाद गई हूँ और छोटी थी। तो उससे में हम लोग को खाना में क्या क्या देख सकते हो आप, क्या मिलता है, चावल, बैगन भाजा, पटल भाजा, दाल। मतलब भाभी इतना अच्छा रेसिपीज़ बनाती है, मतलब खाना इतना अच्छा बनाती है कि आप पूछो मत। और मांसो तो पूछो ही मत, हाथ चाट जाओगे। और ये पता नहीं टीवी देखता है ना, तो ये जादू आने लगता है इसको बाद। फिर खाने के बाद भैया कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे, ऐसे तो मेरा गला ख़राब है गाइस, और ही खा। फिर पीने के बाद मॉर्निंग के टाइम का ये फ़ोटो है, जो कि मैं झारखंड आने वाली हूँ। तो ये लोग मेरा फ़ोटो शूट करवा। ये दीपिका तो बहुत छोटी सी था, इतनी लंबी हो गई, मेरे से 2 गुना लंबी है गाइस। और दीदी बैठी हुई थी, मैं बोली यार फ़ोटो करवा लो, कम से कम निशानी तो रहेगा जाने के बाद। आप लोग भी ऐसे करते हो, बहुत दिन के बाद दीदी लोग से मिलते हो, तो गाइस कमेंट करना। फिर हम लोग को ये मामी है आ रही है, पता नहीं है, बाबू लोग सब हैं, सबका पैर छुआ, और मौसी लोग सब कोई थे हम लोग। तो फिर हम लोग को मतलब घर के पास ही है, तो टोटो बैठ के हम लोग को जाना था स्टेशन। तो हम लोग को आ चुका था टोटो, तो हम लोग मामी को बोले बाय बाय। तो फिर हम लोग आ गए टिकट काउंटर में, जो कि मैं टिकट ली सियालदह के लिए, जो कि सुभाष ग्राम से सियालदह जाना था हम लोग को। तो टिकट लेने के बाद ये दीदी अम्मा आ गई, तो उनको चाहिए था पैसा, तो मेरे पास तो पैसा था नहीं। तो फिर हम लोग ने किया वेट, तो दीदी को 10 रुपया इनको धरा दिया गया था। तो इनको ज़रूरत पड़ता है ना, ऐसे को मदद करना भी चाहिए गाइज। ये दीदी कुछ बोल रही थी। तो फिर हम लोग ट्रेन आ गया फाइनली, तो हम लोग अपने ट्रेन में, और लेडीज़ स्पेशल में ना गाइज बहुत ही भीड़ रहता था। तो हम लोग आ गए सियालदह, और सियालदह से हम लोग बस बैठे, क्योंकि बाबू घर जाना था, इसलिए मैं और मम्मा। बहुत ही बुरा लगता है गाइस, जब इतने दिन के बाद जाओगे, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर आ जाओगे। मुझे तो आने का मन नहीं था, बट आना ही था। तो मम्मी को भूख लग गया था, बिरयानी खिला दिए, और टाइम बचा क्योंकि यहाँ भी डिले था, बस थोड़ा टाइम था। तो मैंने बोला मम्मा को चलो बाबू घाट घूम लेते हैं। तो ये बाबू घाट है गाइस, देखो रात का 8 बज रहा है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है नाइट में। और पहले से बहुत ही अच्छा हो चुका, क्योंकि यहाँ पे ना पहले मिट्टी का था, अब तो प्लस्तरा भी कर दिया, क्योंकि लोग यहाँ बैठ भी पा रहे इतना अच्छा से, नहीं तो पहले खड़े रहना पड़ता था। और मेरा फ़ोटो मम्मी शूट कर दिया, मैंने बोला यार कर ही दो टाइम में। और मैं जब छोटी थी ना, यहाँ पे हमेशा मामा मामी के साथ यहाँ पे नहाने के लिए आती थी, क्योंकि कालीघाट नज़दीक था ना। तो हम लोग ने देख लिया, फिर हम लोग को बस का टाइम हो चुका था, और मम्मा से भी फ़ोटो शूट करवा ली। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। लव यू।